गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएससी फाइनल का फर्स्ट पेपर है सॉलिड स्टेट एंड सुपर कंडक्टिविटी। इसकी बुक है, उसके राइटर हैं ओपी पिल्लई। आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर इस पेपर में डाई यूनिट सॉलिड स्टेट से आती है और डाई यूनिट सुपर कंडक्टिविटी से आती है। बुक सेम है, राइटर है ओपी पिल्लई। ठीक है, आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, वो क्या करें, फ्री नहीं हो किसी स्पेस के अंदर ट्रांसलेशन मोशन शो करने के लिए। वो केवल अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या करें, वाइब्रेशन मोशन शो करें। उनके अंदर क्या हो, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अंदर क्या ना हो, ट्रांसलेशन मोशन हो न हो, केवल क्या हो, वाइब्रेशन मोशन हो। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, एटम्स कोई मीडियम है, उसके जो पार्टिकल हैं या फिर एटम्स हैं वो खुद एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मोशन करती हो। जैसे एक पार्टिकल है यहाँ पी पोजीशन पे और वो खुद मोशन करता हुआ कहाँ पहुँच जाए, क्यू पोजीशन पे। ये मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन सॉलिड स्टेट के अंदर एटम्स क्या होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन को शो नहीं करते, ओनली किस मोशन को शो करते हैं, वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन कौन सी मोशन होती है, जब एटम्स, कोई भी मीडियम के एटम्स क्या करें, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग वाइब्रेट हो, उस मोशन को क्या कहेंगे, वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन में पार्टिकल खुद अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन पे ही क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इस प्रकार के स्टेट को क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट कहेंगे। अब सॉलिड स्टेट कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की सॉलिड स्टेट होती हैं। एक तो कौन सी स्टेट होती है, क्रिस्टलाइन, और एक होती है नॉन क्रिस्टलाइन। और एक होती है नॉन क्रिस्टलाइन। इसका अदर नाम होता है अमोर्फियस। सॉलिड स्टेट कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की। फर्स्ट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट, सेकंड होती है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट को अमोर्फियस सॉलिड स्टेट भी कहा जाता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट के अंदर कौन से क्रिस्टल आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो, मतलब उसके अंदर एटम्स के बीच की डिस्टेंस क्या रहे, फिक्स रहे, चेंज ना हो। इस टाइप की स्टेट क्या होगी, क्रिस्टलाइन। और इससे बनने वाला जो क्रिस्टल होगा वो कौन सा होगा, सॉलिड होगा, वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे ही नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में क्या होगा, एटम्स का अरेंजमेंट पर्टिकुलर नहीं होता, इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहती है, चेंज रहती है, फिक्स नहीं होती। इस प्रकार की स्टेट को क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट या फिर अमोर्फियस सॉलिड स्टेट। अमोर्फियस सॉलिड स्टेट का एग्जांपल क्या है, जैसे ग्लास। ग्लास देखने में तो क्या होता है, एक सॉलिड होता है क्रिस्टल जैसा, लेकिन उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, इनरेगुलर होता है, इसीलिए वो क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेफिनेशन लिखो सॉलिड स्टेट की। Definition of solid state. In this state, atoms and molecules do not have
any freedom to perform translation motion only they show only they can perform vibration motion. About their location. About their location मतलब सॉलिड स्टेट कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्री नहीं होते ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करने के लिए। ओनली वो क्या कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं? वाइब्रेशन मोशन। आवर लोकेशन, खुद की लोकेशन के ऊपर ही वाइब्रेशन मोशन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ट्रांसलेशन मोशन को क्या करते हैं, वो परफॉर्म नहीं करते हैं। इस टाइप की जो स्टेट होती है उसको क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट। नोट करो इसको। नोट कर लिया? अब नेक्स्ट आगे देखो। There are सॉलिड स्टेट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट कौन सी स्टेट होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट वह स्टेट होती है जिसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो, रेगुलर हो। एटम्स के बीच, क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या रहे, फिक्स रहे। जैसे इस प्रकार के लेटिस होंगे या सॉलिड होंगे उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंदर जो एटम्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, सेम है। तो इस प्रकार से बना जो क्रिस्टल होगा वो सॉलिड होगा, वो कौन सा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेफिनेशन लिखो। व्हेन एटम्स oblique molecules are present
in certain pattern. Is called crystalline solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? जिसके अंदर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक सर्टेन पैटर्न के अंदर, वो कौन से होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सेकंड होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे सेकंड क्या होगा? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नोट कर लिया इसको, आगे देखो। सेकंड हो जाएगा, कर दो, स्टार्ट कर दी। सेकंड होगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड कौन सा होगा? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको क्या दूसरा नाम क्या होगा? अमोर्फियस सॉलिड। अमोर्फियस सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे? जिसके अंदर वो सॉलिड जिसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज ना हो, उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो? एटम्स की डिफरेंट हो, सबके एटम्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो? सेम ना हो। उस प्रकार के क्रिस्टल को क्या बोलेंगे? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखो डेफिनेशन, ऊपर से लिख लो। When atoms या molecules cannot create a particular pattern, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे? उसके अंदर वो सॉलिड जिसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल जिससे वो बने होते हैं उसके बीच जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? कोई फिक्स पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, या एटम्स डिस्टेंस बिटवीन these atoms are not are equal. नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल क्या आ जाएगा? ग्लास। इसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी होगी? कोई पर्टिकुलर इसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है? इनरेगुलर। जैसे कोई एटम यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, कोई यहाँ है। इसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट क्या है? इनरेगुलर है। एटम्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? अलग अलग होती है। इस प्रकार का क्रिस्टल क्या होगा? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने पढ़ा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कौन सी होगी? जिसके अंदर एटम्स ट्रांसलेशन मोशन शो नहीं करते, ओनली कौन सा मोशन शो करते हैं? वाइब्रेशन मोशन शो कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट कितनी टाइप्स की होगी? 2 टाइप्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमने पढ़ा था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है? एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? एटम्स का अरेंजमेंट इनरेगुलर होता है। आज के लिए इतना ही।
आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।